लिए भी ये रहस्य का विषय है कि ये मंदिर कैसे बना। 6वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई है और 10वीं शताब्दी तक इसका काम चला है। हम महाराष्ट्र की उन गुफाओं में हैं जो 8वीं सदी में बनी थी और आज तक रहस्य का विषय बनी हुई हैं। ये मंदिर जो आप देख पा रहे हैं ये 8वीं शताब्दी का है और आज तक तमाम जो विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, एएसआई वाले, आर्कियोलॉजी वाले होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके लिए भी ये रहस्य का विषय है कि ये मंदिर कैसे बना। आमतौर पर आप देखते हैं कि मंदिर बनता है नीचे से ऊपर, पर ये मंदिर ऊपर से नीचे बना है, यानी कि एक चट्टान को खोद के इस मंदिर को बनाया गया है। तो ये हम हैं इस वक्त महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में, और यहाँ पर अजंता और एलोरा की केव्स खूब मशहूर हैं। तो मैं ऐसे ही एलोरा केव्स में आए हुए हैं, इसके इतिहास को जानेंगे, इसके महत्व को जानेंगे और देश विदेश से पर्यटक यहाँ क्यों आते हैं इसको समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। पूरा नहीं घुमाएंगे, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा जानें और ज़्यादा जानने के लिए खुद इन गुफाओं में आएँ और देखें। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ योगेश जोशी जी जुड़े हैं, जो कि यहीं औरंगाबाद के रहने वाले हैं और प्राइमरी के शिक्षक हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, हमारे साथ आए हैं और जैसे ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे मुझे भी, क्योंकि मैं आज यहाँ पर एकदम एक मान लीजिए अबोध बालक की तरह आया हूँ जिसको कुछ नहीं पता है। और योगेश जी से मेरी दरख्वास्त रहेगी वो मुझको समझाएँ और हमारे ज़रिए आपको समझाएं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपने क्या पढ़ाई की है, इसके बारे में कब से जान रहे हैं? मेरा नाम योगेश जोशी है। मैं बेसिकली प्राइमरी टीचर हूँ। मेरी हॉबी है गुफाओं और मंदिरों का अभ्यास करना और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो अपने गांव में ये बहुत बड़ी धरोहर है, तो इसके लिए हमें भी जानकारी होना चाहिए। इससे मैं 10वीं से ही यहाँ पे जुड़ा हूँ। बड़े बड़े अभ्यासक यहाँ पर अभ्यास करने के लिए आते हैं, तो 10वीं 11वीं से ही मैं उनके साथ घूमकर और उनसे कुछ जानकारी लेकर मुझे पढ़ने का ये जो है इसका शौक़ भी हुआ है। उसके बाद फिर जब नौकरी लगने के बाद फिर अब तो स्टेबल हो गए हैं और इसके बाद अपनी हॉबी के लिए समय देना चाहिए। इसलिए आप कह रहे हैं आप हिस्ट्री के स्टूडेंट आज भी हैं, पढ़ते रहते हैं और जाकर देखते भी रहते हैं, अनुभव भी करते रहते हैं कि क्या है इतिहास, क्या इसका महत्व है। इस मंदिर के बारे में एक और जो तमाम तरह की कहानियाँ चलती हैं, उसमें कहानी ये भी चलती है सोशल मीडिया पर, हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि इस मंदिर को एलियंस बना गए थे। ऐसा है क्या? क्या इसका इतिहास बताइए, इस मंदिर के बारे में बताइए। कैलाश मंदिर बोलते हैं जी, इसको कैलाश मंदिर बोलते हैं। कुल एलोरा में जो गुफाएं हैं वो गुफाएं 34 गुफाएं हैं और ये 6वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई है और 10वीं शताब्दी तक इसका काम चला है। यहाँ की शुरुआत की जो गुफाएं हैं 12-13 गुफाएं वो बौद्ध गुफाएं हैं, 14 से लेकर 29 तक जो है वो हिंदू गुफाएं हैं और आखिरी की जो 5 हैं वो जैन गुफाएं हैं। अजंता का काम रुका और यहाँ का शुरू हो गया, ऐसे भी अभ्यासक मानते हैं। किस सन की बात है, कौन राजा थे उस समय? अभी 6वीं शताब्दी में अगर हम देखा जाए तो वाकाटकों का भी यहाँ पर राज रहा है। अलग अलग शासन कालों में भी यहाँ पर काम हुआ है। तो वाकाटक है, कलिशुरी है। तो बेसिकली जो काम है ज़्यादातर वो राष्ट्रकूट के कार्यकाल में हुआ है, ऐसा कहा जाता है। जी, राष्ट्रकूट के कार्यकाल में यहाँ पर हुआ है। और जैन जो गुफाएं हैं वो भी 10वीं शताब्दी तक वहाँ पर काम चला है। तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वो कैलाश मंदिर जिसको कहा जाता है, ये कुल गुफाओं में 16 नंबर की गुफाएं हैं। वैसा देखा जाए तो एग्जैक्ट नहीं मगर बीच में ही आती है और डायमंड ऑफ द नेकलेस जैसे कहा जाए वैसा एक गुफा भी बीच में है और ये डायमंड के जैसे ही इसको हम मानते हैं। ये एकदम अनोखा मंदिर अपने आप में है। इसको बनाने का जो तरीका अपनाया गया वो भी बड़ा अचंभित करने वाला है और आज तक रहस्य का विषय है। ऐसा कहते हैं कि तमाम जो जानकार देश विदेश से आते हैं वो आज भी इसको पूरी तरीके से खोज नहीं पाए हैं कि मंदिर बना कैसे। पर ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो कारीगर थे उन्होंने छेनी और हथौड़ी से खोद के पत्थर को तराश के बना दिया। ऐसा है? जी, ऐसा ही है। क्योंकि ये जो गुफाएं आप हम देख रहे हैं, ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। मतलब तथागत गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे, सम्राट अशोक, वो महाराजाओं के समय से ही गुफाओं का प्रचलन रहा है। तो कुल 1200 गुफाएं जो है पूरी इंडिया में है, उसमें से 900 गुफाएं जो है वो
महाराष्ट्र में है। और पहली जो गुफा जिसको हम मानते हैं 12 बार करके एक गुफा लोमेश गुफा करके है, 12 बार गुफा उसको कहते हैं, बिहार में वो है और वहाँ से वो प्रचलन चला है। तो इसके अलग अलग जो मूर्ति जो बने हैं उसके भी अलग अलग स्कूल हैं, आर्ट स्कूल भी बने हैं और गुफाओं का प्रचलन तो वैसे बहुत पुराना है। तो इसके एक्सपर्ट कारागिर यहाँ पर थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुकुल पद्धति से बनते गए हैं। तो ये एलियंस ने वगैरह ये बनाया है, ये तो पूरी झूठी बातें हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने महान हैं कि ऐसी धरोहर बनाने के लिए उनके पास नियोजन भी था, उतना स्किल जो है वो कारागिर भी थे और उसके बारे में उनको ज्ञान भी था। तो इसकी जो नापन पद्धति है वो भी बहुत अच्छी थी। तो सब जानकारी होने की वजह से और स्कूल्स होने की वजह से, राजाओं का राजाश्रय होने की वजह से और व्यापारियों का भी राजाश्रय होने की वजह से, तो और दान देने की जो परंपरा है वो दान देने की परंपरा यहाँ पे होने की वजह से ये तो हमारे ही पूर्वजों ने ये बनाया है। इसको तकरीबन 120 से 150 साल ये गुफा को बनाने के लिए 120 से 150 साल लगे इस गुफा को बनाने में, पूरी गुफा को बनाने जी, पूरी गुफा नहीं, ये गुफा को बनाने में, इसको मंदिर को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक लगे हैं पूरे गुफाओं को बनाने में। तो उसमें से इसका काम भी शुरू था, बाकी जगह पर भी कारागिर काम कर रहे थे। आगे बढ़े उससे पहले एक मैंने कहानी सुनी है इस कैलाश मंदिर के बारे में कि उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे बड़े बीमार थे, रानी ने भगवान से प्रार्थना की तो ईश्वर ने कहा कि आपको एक मंदिर बनाना होगा शिव जी का, और उसका जब मुझे गुंबद दिखेगा उसके बाद राजा ठीक हो जाएंगे, तो तब तक आपको व्रत रहना पड़ेगा। तो उनको व्रत रहना था, इतने दिन रह नहीं पाती, तो राजा ने कहा कि ऊपर से मंदिर बनाओ खोद के। तो पहले गुंबद बना दिएगा फटाफट और उसके बाद राजा ठीक हो गए। क्या ये कहानी प्रचलित जो है वो कितनी सही है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए यहाँ पर जो इतिहास एलोरा का जब हम जानते हैं तो कुछ दंत कथाएं इसमें हैं, पुराणों में कुछ वर्णित कथाएं हैं। यहाँ पर कृष्णेश्वर भगवान भी विराजित हैं, तो उससे बिलोंग करने वाली भी कथाएं हैं। और उसके अलग एक छोर पर हम देखेंगे तो जो इतिहास में जो कथाएं कही गई है या भी इतिहास जो कहा गया है कि यहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं का एक शिलालेख भी है और यहाँ पर एक कॉपर प्लेट जो मिली थी, बड़ौदा कॉपर प्लेट जिसको कहा जाता है राष्ट्रकूट राजाओं के अगली डायनेस्टी में, तो वो जब मिली थी उससे भी कहा जाता है कि ये राजा एल जो जिसका नाम कहा जाता है पुराणों में, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ये राजा ने ये गुफा बनाई है। तो राजा कृष्ण और राजा दंतीदुर्ग इनको इसका श्रेय दिया जाता है, मगर वो कथा बहुत दिलचस्प है। ये एलोरा नामक नगरी है, तो इसको एल राजा जो था उसकी यह नगरी है, इसीलिए इसको एलोरा कहा जाता है। और स्थानिक जो वीरुल के जो स्थानिक पोथियाँ हैं जिसको हम लेजेंड स्टोरीज़ में जब हम जिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो एल नामक जो राजा था वो राजा शिकार के लिए यहाँ पर घूम रहा था। तो गौतम ऋषि के आश्रम में उसने कुछ शिकारी के लिए वो गया और वहाँ पे कुछ प्राणियों को उसने मतलब ज़्यादातर उसको प्राणियों को मालूम नहीं था कि ये गौतम ऋषि के आश्रम में के है। तो गौतम ऋषि जो है उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुम इनको क्यों सता रहे हो। तो शाप देने की वजह से उसके पूरे आंग पर जो है वो कीड़े पड़ गए थे और रात को वो कीड़े पड़ते थे। और फिर उसकी जो रानी थी वो भी बहुत चिंतित हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर वो फिर एक बार घूमते घूमते यहाँ पर जब आया तो एक गाय जो रहती है उसका जो पदचिन्ह रहता है उसमें कुछ पानी था, तो उसने वो पानी थोड़ा सा मुंह को लगाया और थोड़ा पीने के लिए उसने जो यूज़ किया। तो वो होने के बाद उसके जो शरीर पे के कुछ कृमि थे वो निकल गए। तो गौतम ऋषि को फिर से बुलाया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिवालय नाम का जो सरोवर है यम ने जिसको फोड़ दिया था, क्योंकि सब लोग उसमें स्नान करके स्वर्ग में चले जाते थे, तो वो अभी तक तो नहीं था, मगर अभी इस युग में फिर हम उसको बुलाएंगे। तो उन्होंने सब तीर्थों को बुलाया और फिर राजा जो है वो शाप मुक्त हो गया। मगर जो रानी थी उसने कहा कि नहीं नहीं, जब तक शिवजी का एक बहुत बड़ा मंदिर आप नहीं बनाते, उसका शिखर नहीं बनाते, जब तक मैं शिखर नहीं देखूंगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। राजा को तो लगा कि 7-8 दिन की बात है, रानी छोड़ देगी अपना हट, मगर स्त्री हट, बाल हट और राज हट जो कहते हैं, तो वो स्त्री हट था, फिर भी उसने खाना नहीं खाया। इसीलिए फिर पैठन में से विश्वकर्मा का जो पुत्र है कोकस, उसको बुलाया गया और कोकस वर्धकी उसको कहा जाता है, शायद कारागिरों में किसका नाम भी कोकस वर्धकी होगा। और फिर उसको यहाँ बुलाया गया, फिर उसको ये कहा गया कि ऐसा ऐसा मंदिर बनाना है। तो मंदिर बनाना है और उसका कलश पहले बनाना है, तो ये तो असंभव बात थी, मगर कोकस ये कर सकता है ऐसा सब लोग जानते थे। इसीलिए फिर वो यहाँ आने के बाद उसने यहाँ पर देखा कि बहुत बड़े पहाड़ पर हम मंदिर बना सकते हैं। तो राजा आप तो जीवित नहीं रहेंगे जब तक मंदिर बनेगा तब तक। राजा ने कहा कि शिवजी की सेवा हो जाए वो बड़ी बात है, मैं रहूँ या ना रहूँ। तो फिर उन्होंने ऊपर गए, कुछ काम किया, ऊपर उन्होंने
काम होने के बाद रानी को बुलाया, बाहर से दिखाया कि ऐसा ऐसा मंदिर आप बनाना चाहती थी, आपने कहा था कि कलश जब बनेगा तब मैं उपवास छोड़ दूंगी, तो कलश बन गया है, बाकी का मंदिर जल्दी बनेगा तो आप अपना उपवास छोड़ सकती है। तो फिर जो कोकसवर्धगी था उसने इस तरह का किया, ऐसी कहानी कहा जाती है। मगर जो इतिहास के जो तथ्यों के बारे में हम जानते हैं तो राष्ट्रकूट राजा राजा कृष्ण और राजा दंतिदुर्ग इन्होंने ये मंदिर बनाया है। तो 15 नंबर की जो गुफा है उसमें एक शिलालेख है, वो मतलब 29 उसमें जो लाइन्स है और 14 श्लोक है। तो वो उन्होंने उनकी जो पुरानी जो पीढ़ी थी राष्ट्रकूटों की, तो उसके बारे में लिखा है, भगवानों को नमन किया है। और राजा दंतिदुर्ग यहाँ ससैन्य आया था ऐसा कहा जाता है और वो शिलालेख में उल्लेखित है। बाद में फिर ये मंदिर बना है। तो राष्ट्रकूटों को इसका जो मूल श्रेय है वो दिया जाता है। योगेश जी, जो हम मंदिर देख रहे हैं ऊपर से, तमाम जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, शेर बने हुए हैं, थोड़ा इस शैली के बारे में बताइए। ये जो तमाम स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, आर्किटेक्चर दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो मैंने जैसे पहले कहा कि राष्ट्रकूट राजाओं के कार्यकाल में ये बना है, तो 5वीं शताब्दी में पल्लवों का राज था दक्षिण भारत में। महाबलीपुरम आप देख रहे हैं, महाबलीपुरम में एक पंच पांडवों के मंदिर हैं, वो भी एक चट्टान में बनाए हुए हैं मगर साइज़ में बहुत छोटे हैं। उसके बाद जो है पल्लवों को चालुक्यों ने जो है वो हराया है और चालुक्यों ने एक विरूपाक्ष मंदिर करके बनाया है पट्टदक्कल में। तो ये वो साइज़ में इसके बराबर है मगर वो बिल्ड मंदिर है, उसको पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है। मगर राष्ट्रकूट राजाओं ने जब चालुक्यों पर विजय हासिल की थी तो फिर उनको द्रविड़ शैली के तो कारीगर उनके पास थे, क्योंकि कारीगर माइग्रेट हो जाते थे वहाँ से चालुक्यों को और चालुक्यों से फिर राष्ट्रकूट की तरफ कारीगर आए होंगे। और फिर उन्होंने ऐसा एक प्रयास करना चाहा कि जो एक चट्टान में मंदिर होगा मगर उसका जो साइज़ है वो पट्टदक्कल इतना बड़ा होगा। और वो पहला और आखिरी प्रयोग उन्होंने यहाँ पे किया है। जब हम मंदिर की तरफ देखते हैं तो मंदिर पूरा द्रविड़ शैली में है, ऊपर अष्टकोणी कलश है और उसका जो नीचे का जो सिरा है नंदी के नीचे, वहाँ पर 4 कोने पर 4 गुंबद जैसा दिखता है, उसको कूट कहा जाता है। उसके बाजू में जो ऐसा बाजू में दिया है उसको शाला कहा जाता है। तो शाला और कूट का सम्मिश्रण करके ऊपर तक कलश चढ़ाया जाता है, उसको हम विमान कहेंगे। जो यहाँ पर कलश के नीचे का पूरा जो भाग है उसको हम विमान कहते हैं। सामने शिवजी दिखते हैं, वो शुकनासिका है, शुकनासिका उसको कहा जाता है। सामने ये सभा मंडप है जिसको रंगा मंडप भी कहा जाता है। ऊपर हम देखेंगे तो शेर जो है वहाँ पे उन्होंने, हाँ जी, उनको वहाँ पर उन्होंने बनाया है। और बीच में और छोटा सा द्रविड़ शैली का एक कलश बनाया है, नीचे कमल बनाया है, बाजू में भी शाला पद्धति के यहाँ पर कलश बनाए हैं और वो रंग मंडप है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर अर्ध मंडप है, ये दोनों अर्ध मंडप है और ये मंडप सामने है, इसीलिए इसको मुख मंडप कहा जाता है। ये जो जी। तो देखिए, मतलब विमान के बाद यहाँ पर रंग मंडप है। ये हो गया, पहले आपने बताया ऊपर वाला विमान। जी। फिर नीचे आएंगे हम, शुकनासिका उसको कहा शिव जी जाता है। बने हुए हैं। जी, उसको शुकनासिका कहा जाता है। शुकनासिका, ये उसके बाद जो ये रंग मंडप है, ये रंग मंडप, जी, जो 4 शेर जी, बने हुए हैं। नीचे कमल का फूल है। जी। यहाँ पे 2 मुख मंडप है, ये उधर और इधर मुख मंडप। जी। हाँ, अर्ध मंडप उसको कहा जाता है और मुख की तरफ ये है इसलिए मुख मंडप कहा जाता है। ये मुख मंडप, जी। यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। जी। इसके बाद वहाँ पर पुल है, थोड़ा सा जुड़ाया हुआ, आगे भी एक पुल है, बीच में नंदी मंडप है। अच्छा। और वो गोपुर है, वो गोपुर है। गोपुर मतलब जो गेट होता है, मेन गेट। हाँ, मेन गेट है। जी। तो यहाँ पर जो वहाँ भी भगवान वगैरह कुछ बने हुए हैं। हाँ जी, वहाँ पर भी शिव जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो ढलान पर बना हुआ मंदिर है, इसीलिए जो सामने का जो गोपुर है वो छोटा है। बेसिकली दक्षिण शैली में बाद के शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में ऊंचे से ऊंचे गोपुर माने जाते हैं। आप मीनाक्षी टेम्पल अगर देखेंगे या फिर विजयनगर के टेम्पल देखेंगे तो वैसा कहा जाता है। तो ये जो मंदिर है, इसकी अनोखी बात ये है कि जैसे हम गुफाएं देखते हैं तो गुफाओं का सामने से उसको अंदर की ओर उसको उत्कीर्ण करते करते अंदर आना पड़ता है। मगर ये जो मंदिर है, ये मंदिर पीछे की ओर से ऊपर से नीचे की ओर उसको तराशा गया है। इसके प्रमाण तो मिलते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर तराशा है। चीज़ों मार्ग हम देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर की तरफ आते हैं और वो नीचे आते आते फिर उन्होंने मचान ना बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर आते आते जैसे जैसे वो फिनिश होते गया। और ऐसा कहा जाता है कि 4 तरह के कारीगर यहाँ पर रहते हैं। तो पहले जो है वो बेसिक कारागिर है, जिन्होंने सिर्फ पत्थरों को बाहर निकालना है। ये जो स्तंभ बने, ये किस? जी, ये जो 2 स्तंभ यहाँ पर है, ये 2 स्तंभ को ध्वज स्तंभ कहा जाता है। उसके ऊपर त्रिशूल बनाए हुए हैं। अच्छा। जी। तो ये भगवान शिव जी का प्रतीक है त्रिशूल। तो फिर वो ध्वज स्तंभ पे वो बनाए हैं उन्होंने, तो वो बहुत फेमस है। 20 की जो अपनी नोट रहती है उसके ऊपर भी ये कैलाश मंदिर आपको दिखाई दे सकता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जब ये मतलब बनाने का जो प्रयास किया है तो
उसका जो ऊपर का सिरा है वो पूरा निकाल कर ऊपर से नीचे की ओर आते आते उन्होंने ये किया है। और देखेंगे लगभग हम देखेंगे तो 100 फीट नीचे तक उन्होंने ये काम किया है। और पूरा जो मंदिर है वो विविध अलंकारों से भरा हुआ है, मतलब अलग अलग अलंकरण है, शिव जी की कथाएं हैं। और दूसरी तरह से द्रविड़ शैली में जो जो बीच कहानियाँ कही गई है, जो जो प्रसाद मंडिल है, समरांगण सूत्र है, इस अलग अलग जो किताबें हैं जो टेम्पल आर्किटेक्चर की है, तो उसमें जो कुछ बातें कही हैं उसको ये उन्होंने बखूबी यहाँ पर मतलब उत्कीर्ण करते करते वो नीचे आए हैं। बिल्कुल अद्भुत खूबसूरत ये मंदिर है और मुझे लगता है भारत में रहने वाले हर इंसान को इस मंदिर को अपने जीवन में कभी न कभी देखने ज़रूर आना चाहिए। हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा एलोरा केव्स को और देखते हैं। तो हम कैलाश मंदिर के ऊपर से नीचे आ गए हैं एलोरा केव्स की तरफ। ये 14 नंबर गुफा है मेरे पीछे, 14 नंबर से लेकर 1 नंबर तक उस तरफ गुफाएँ हैं। हमारे साथ पंकज कावड़े जी हैं जो कि प्रॉपर यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हैं और इन्होंने बाकायदा पढ़ाई लिखाई कर रखी है, MA हिस्ट्री हैं आप। तो ये गाइड कैसे बनते हैं यहाँ पर? ये भारत सरकार की स्कीम है। अच्छा। जिसमें हम जब बने तब इनक्रेडिबल इंडिया का नया स्लोगन आया था, पर भारत सरकार ग्रेजुएट लोगों के लिए ये वैकेंसी रखती है। तो अच्छा, मतलब प्रॉपर सरकारी नौकरी है आपकी? नहीं, नौकरी नहीं है। हाँ। ये फ्रीलांसर होता है। फ्रीलांसर। उनका लाइसेंस मेरा जो है भारत सरकार का है। और ग्रेजुएशन होने के बाद में एनी ग्रेजुएट वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट होते हैं तो भारत सरकार आपको बाकायदा ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग के बाद में एक लाइसेंस इशू किया जाता है, जिसको हर 5 साल के बाद में आपको रिफ्रेशर कोर्स फेस करना होता है और फिर वो फिर से रिन्यू होता है। तो अब मुझे ये करते करते करीब 19 साल हुए यहाँ पर। 19 साल से आप ये काम कर रहे हैं। बहुत अद्भुत जानकारी होगी। थोड़ा सा हमें इन गुफाओं के बारे में बताइए, 14 नंबर से 1 नंबर तक क्या है? यहाँ पर 14 नंबर से लेकर तो 1 नंबर तक, 14 नंबर से हम लोग थोड़ा दूसरा ग्रुप काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ से हिंदू गुफाओं का मतलब काउंटिंग शुरू होता है। अच्छा। तो यहाँ से 1 नंबर जो है कहीं दूर पर दिख भी रही है, तो वो 1 नंबर है। और 1 नंबर से लेकर तो 12 नंबर तक के कंटिन्यू बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। अच्छा। इसमें एक ही गुफा अलग है, वो है गुफा नंबर 10। वो मंदिर है और बाकी के सभी जो गुफाएं ये साधुओं को वर्षावास के दौरान रहने के लिए बनाई गई है। तो वो विहार है, मोनास्ट्री है जिसमें साधु रहते थे। इनकी रचना में एक हॉल होता है, ज़रूरी नहीं कि मतलब एक ही डिज़ाइन का हो, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, पर साइड वाली दीवारों में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें साधु ध्यान करने के लिए बैठते थे। बीच वाला जो पोर्शन है साधुओं का प्रवचन है या उनकी कक्षा लग सकती है, क्लासरूम के काम आ सकता है। और कई सारे मल्टीपर्पज़ यूज उसके होते हैं। पर बाद में ये जो ग्रुप शुरू होता है, मतलब 13 नंबर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई प्रतिमा नहीं है। अच्छा। तो उसका जो प्रयास दिखता है कोई मोनास्ट्री के रूप में बनाने का, पर जैसे 14 से लेकर तो अब 29 तक, मतलब इस तरफ से जी, तो ये सभी हिंदू गुफाएं। अच्छा, मतलब 14 के बाद 29 तक किसी में एक आध प्रतिमा है, किसी में केवल शिवलिंग है। अच्छा। कुछ में 10-12 प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। पर अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पर करीब 29 तक इसी प्रकार से हिंदू गुफाओं का निर्माण कर रहे हैं। और आखिरी जो फेज़ है, जो मतलब कैलाश मंदिर के अगला जो आर्किटेक्चर अपन देखते हैं वो है जैन गुफाओं का, जो 30 से 34 है। उसमें से 30 नंबर की गुफाओं का ग्राउंड प्लान और कैलाश का ग्राउंड प्लान में काफ़ी सिमिलरिटी है और दोनों एक ही राजवंश के दौरान बनी भी है। तो वहाँ पर उसको छोटा कैलाश बोला गया। पर उसके बावजूद गुफा नंबर 32 वहाँ की सबसे सुंदर गुफा मानी गई है। गुफा नंबर 32 इंद्र सभा के रूप से जानी जाती है। उसकी सुंदरता की वजह से, सुंदर डिज़ाइन के स्तंभ है, कुछ पेंटिंग के बचे हुए टुकड़े हैं, तो किसी राज दरबार से कम नहीं लगती। तो सामान्य लोगों ने अपने तौर पर नाम दिया इंद्र सभा। अच्छा। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है जगन्नाथ सभा, उसमें भी कुछ पेंटिंग के टुकड़े बचे हुए। तो ये 32 और 33 वहाँ की सुंदर गुफा है। वहाँ से उतर कर नीचे आने के बाद में आपको गुफा नंबर 34 है, वो आखिरी गुफा है इस प्रीमाइसेस में। तो ये 9वीं से लेकर तो 11वीं सदी के बीच में ये सभी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। बिल्कुल। थोड़ा मेरा एक सवाल ये था, ये जैसे कि आपने बताया पहले हिंदू गुफाएं हैं, फिर बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। पहले बुद्धिस्ट, पहले बुद्धिस्ट है, ये फिर बीच में लेकर 7वीं सदी के, अब एक्सेप्शन है कुछ जगहों पे, ये 8वीं सदी के शुरुआत की 11 और 12। पर जैसे रफली अगर देखा जाए तो 5th to 7th सेंचुरी के बीच में बुद्धिस्ट गुफाएं, 7 to 9 के बीच में ज़्यादातर आपको हिंदू गुफाएं और 9 to 11 के दरमियान जैन सबसे गुफाएं। पहले हिंदू गुफाएं बनी हैं, नहीं, बुद्धिस्ट बनी, बाद में बीच में हिंदू गुफा बने और फिर नहीं जैन। नहीं, मैं ईयर के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ईयर के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ अच्छा, आपको। पहले 5वीं से बनी- 7वीं, 7वीं से 9वीं, 9वीं से 11वीं, रफली उसके टाइमिंग है। अच्छा, थैंक यू। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखेंगे कि अंदर गुफाएं कैसी हैं। तो ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केव नंबर 12, 14वीं नंबर की और 12वीं नंबर की ये गुफा है। और इसके बारे में हमें योगेश जी बता रहे थे कि 3 मंजिलों में
बनी हुई। थोड़ा इसको चल कर देखते हैं। जाहिर सी बात है कि 34 गुफाएं हैं, तो सबके सब 34 गुफाएं तो हम नहीं दिखा सकते, पर हाँ 2-4 जो मुख्य गुफाएं वो आपको दिखाएंगे। बाकी आप खुद आइए, देखिए। आइए योगेश जी। तो आप बता रहे थे इसके बारे में कि अब ये 3 मंजिल की बनी हुई है। जी, ये बौद्ध गुफा है। और जो जैसा मैंने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध के संदेशों को पहुंचाना, और सम्राट अशोक जो है उनके कार्यकाल से जो गुफाओं का प्रचलन रहा है, तो आखिरी छोर में ये कुछ गुफाएं एल्लोरा में बनी है। तो यहाँ पे जो है कि बौद्ध का महायान पंथ है, हीनयान पंथ है। यहाँ पे तो हीनयान पंथ की गुफाएं जो है शुरुआत में 1-2 है, मगर महायान पंथ की ज़्यादा गुफाएं हैं। और बाद में फिर वज्रयान करके एक पंथ जो है, इसको तांत्रिज्म भी कहा जाता है। तो वो भी कुछ यहाँ पर रहा होगा, ऐसा अभ्यासकों का मानना है। ये जो गुफा है इसको 3 ताल कहते हैं। 3 ताल? हाँ जी, 2 ताल एक है, 3 ताल एक है। अभी दोनों ही 3 मंजिला है। मगर ये जो 12 नंबर की गुफा है, इसकी विशेषता ये भी है कि अगर हम देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर उसको तराश से आए हैं, मगर जो स्तंभ है पूरे एक लाइन में बनाए हैं। उसकी जो सामने की जो गैलरी है, कैंटिलीवर है, वो भी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा एक बोर्ड जैसा दिखता है जी, उस तरफ। जी जी। ये जो बौद्ध जो स्टूडेंट्स थे कि जिनको ये शिक्षा दी जाने वाली थी कि उनको रहने के लिए शायद ये हॉस्टल जैसा हो सकता है, ऐसा बकायदा किसी के रहने के लिए प्रॉपर जी जी जी। और जो तीसरी जो मंजिल है उसमें अच्छी तरह से कारागिरी बनाई है, तो ये उपासना का वहाँ पे केंद्र होगा। और नीचे जो है उनको रहने के लिए होगा। जो कुछ बड़े जो उनके टीचर्स हैं, तो उनके लिए भी कुछ रूम्स वहाँ पर दिखाई देती है। तो अगर ये हॉस्टल माना जाए जी, अगर ये हॉस्टल माना जाए तो हॉस्टल के तरीके से हम अगर देखें तो हमें 3 मंजिलें भी दिखाई देती है। ऐसी ही एक गुफा बाजू में ही है। जैसा कि मैंने कहा कि 8वीं शताब्दी में जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने जो गुफा बनाई थी, कैलाशनाथ टेम्पल जो है, तो ये जो है इसको कुछ खोजा नहीं गया है। तो ये सामने ही रही है लोगों के, एल्लोरा की जो गुफाएँ हैं पूरी वो, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि गुफाओं में अगर गुफाओं को मंदिर भी माना जाता है, तो यहाँ पे प्रार्थनाएं भी होती थी। तो ये लिविंग मोनूमेंट्स थे, मतलब यहाँ पे प्रार्थनाएं होती थी। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं भी हैं, यहाँ शिल्प भी है। तो 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो यादवों का राज्यकाल यहाँ पे था। देवगिरी में वो मतलब राजे थे, और तब एक बहुत बड़ा पंथ यहाँ पर जो है वो उदयित जो हुआ है, उसको महानुभाव पंथ कहते हैं। तो उसके जो चक्रधर स्वामी जो है, जो चक्रधर स्वामी यहाँ एल्लोरा में रहे हैं, और 6 महीने उनका यहाँ पर वास्तव्य रहा है। तो उनका इस गुफा में वास्तव्य रहा है, इसीलिए इसको राजविहार गुफा भी बोलते हैं। अच्छा। राजविहार गुफा ऐसा बोलते हैं। और हम जो देख पा रहे हैं ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जी, ये भी पुरानी तब की होंगी? जी, तब की ही है। इसको घटपल्लव जो है उस तरीके के स्तंभ कहा जाता है। अच्छा। इनको भारवाहक कहा जाता है। अगर हम घट देखें और घट में से पल्लव जैसा बाहर आते हैं, और ये मकर तोरण भी यहाँ पर दिखते हैं कि कुछ यहाँ पर जो है मकर तोरण बाजू में से उन्होंने निकाले हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखता है। तो जो तराशना है वो तो अद्भुत है ही, मगर ये बेसॉल्ट रॉक है, मतलब ये अग्निज पद्धति का जो है ये खड़क है। तो ये जो है तराशने में बहुत कठिन है। दुनिया में के जो हार्ड रॉक है उसमें से एक ये है। और ऐसे पत्थर पर, अग्निज पत्थर पर या फिर बेसॉल्ट रॉक पर ऐसी मतलब उन्होंने तराशना, ऐसा काम करना, और उनके जो भाव है उनकी जो मूर्तियों पर, वो भी बहुत उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने तराशे हुए हैं। उसको एक्चुअली 16 नंबर की गुफा भी है, उसमें तो पेंट भी किया हुआ है। अच्छा, ये तो मैं पीछे देख रहा था कि इधर भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जी जी। ये किनकी हैं? भगवान बुद्ध हैं क्या? जी जी, गौतम बुद्ध जी की। उसके बाद जो लीला चरित्र नाम का जो ग्रंथ है, जो महानुभाव जो पंथ है, उनका आद्य ग्रंथ भी उसको कहा जाता है। तो लीला चरित्र में जो 48 जो ओवी मराठी में कहते हैं, स्टांजास हम कहेंगे, तो वो एल्लोरा से संबंधित है। क्योंकि उनकी जो शिष्य है, उनके साथ जब वो विहार कर रहे थे एल्लोरा में, तो उनके शिष्य ने कहा कि हम अभी सामने जो नगर दिख रहा है वो कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि ये एल्लोरा ही है, वेरुड़ ही है। फिर वो घूमकर दूसरी गुफा में जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये नगर कौन सा है? बोले तो ये भी एल्लोरा ही है। हम इतना घूम कर आए फिर भी एल्लोरा ही हमें दिखता है। उन्होंने कहा कि पूरा जो पहाड़ है उसको अंदर से तराश कर उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। तो ये भी चक्रधर स्वामी के लीला क्षेत्र में दिखता है। तो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो 48 जो स्टांजास है वो एल्लोरा के बारे में है। तो 12th सेंचुरी में बहुत बड़े संत यहाँ पर जो उनका वास्तव्य रहा है, ये बहुत बड़ी बात है एल्लोरा के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये देख पा रहे हैं आप कि अद्भुत कलाकृतियाँ हैं, और ये 8वीं 9वीं शताब्दी से ये काम चला और तब से अब तक टिका हुआ है। अभी का तो मामला देखिएगा, तुरंत बनता तुरंत खराब हो जाता है। ये इतना पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है और आज तक
जीवित है ये अपने आप में ही एक बड़ी दिलचस्प बात है। और ये वैसा भी नहीं कि जैसे हम लोग के यहाँ होता है कि हम पिलर बनाया और लिंटर डाल दिया जी 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 है। और तराश कर भी उन्होंने देखिए तीसरे फ्लोर का जो पिलर है उसके एग्जैक्ट नीचे दूसरा है, उसके एग्जैक्ट आप मतलब देखेंगे तो आपको एक लाइन में वो दिखाई देंगे। और उसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि तराशने में उन्होंने तीनों फ्लोर का मतलब ये करना है, क्योंकि फ्लोर बनाने के बाद फिर अंदर आना है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आके फिर अंदर बनाना है। उसकी वजह से ये भी उनकी अलाइनमेंट बहुत मतलब उनकी इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह की होगी हम जान सकते हैं। चलिए आप किसी और गुफा में चलते हैं, वहाँ देखते हैं चल के, आइए। तो हम 12वीं नंबर से अब 10वीं नंबर गुफा की तरफ आ गए हैं। ये देख लीजिए बोर्ड भी लगा हुआ है केव नंबर 10 का, और यहाँ चेतावनी भी लिखी हुई है, मूर्ति शिल्पावर चढ़ू किवा बसु नए, यानी कि मूर्तियों के ऊपर ना चढ़ें बैठें। बाकी तो पर्यटकों की आदत होती है जो कहा जाए उसका उल्टा करने की, पर ना करें तो बेहतर है। इस गुफा के बारे में बताइए, बड़ा सुंदर सी लग रही है। जी जी, ये गुफा जो है जैसे बौद्ध गुफाओं में इधर से 1 नंबर से गुफाएं चालू होती हैं, तो एक उनका एक स्टडी हॉल भी है बहुत बड़ा, 5 नंबर की जो गुफा है। और ये जो गुफा है इसको चैत्य गृह कहा जाता है। ये चैत्य गृह जो कंसेप्ट है ये उनका प्रार्थना का स्थल है कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो प्रार्थना के लिए यहाँ पर आते थे, उनका ध्यान यहाँ पर वो लगाते थे, और उनके जो बौद्ध ग्रंथों में के जो कुछ सूक्त है वो भी वो यहाँ पर बोलते होंगे। बाहर की ओर अगर हम देखें तो ये ऊपर का छोर है, गैलरी है, ऊपर एक झरोका दिख रहा है। वो झरोके को देखिए, पीपल का जो पत्ता रहता है उस तरह से डिज़ाइन उन्होंने बनाया है। जी, ऊपर गंधर्व वहाँ पर बताए हैं, और 2 मंदिरों का जो है विमान जैसा उन्होंने वहाँ पे बनाया है कि हम दोनों तरह के, इसमें ये नागर शैली की तरफ जाता है थोड़ा सा, उसके जो 2 कलश वहाँ पर देखे तो उसके जैसे हम दोनों तरह का भी हम शिल्प बना सकते हैं। तो हम कितने एक्सपर्ट है वो भी उन्होंने वो दिखाया है। नीचे की अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, ऊपर के झरोके से धूप अंदर जाती है। अभी तो यहाँ पर नीचे की ओर उन्होंने जालियाँ वगैरह बिठाई हैं, और अंदर पूरा अंधेरा, और ध्यान में आप मग्न हो जाए, और ऊपर की ओर से जो उजाला है वो तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर आपको रहे, और आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब आपको जिस मार्ग की ओर जाना है वो मार्ग आपको दिखे, ऐसी ये कंसेप्ट यहाँ पर बनाई गई है। तो 10 मार्च जो है साल में वैसे 2 बार आता है। सूर्य की जो शाम की जो किरणें हैं वो तथागत गौतम बुद्ध के चेहरे पर पड़ती है। अच्छा। वो झरोके में से जाकर उसके चेहरे पर वो आती है, तो झरोके के हिसाब से वो बराबर चेहरे पर वो पड़ जाती है। तो ये हर साल 10 मार्च को भी होता है, और नवंबर महीने में भी वो होता है। तो अंदर जाके चैत्य गृह देखेंगे, बिल्कुल चलते हैं जी। तो तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है, तो क्या बोलते हैं इस गुफा को? चैत्य गृह कहते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए कि तथागत गौतम बुद्ध जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी खूबसूरत मूर्ति है जी, उनकी हाथ की जो है वो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा उन्होंने बनाए हुए हैं। बाजू में उनके 2 जो दिख रहे हैं वो बोधिसत्व है, एक बोधिसत्व पद्मपाणि है, दूसरे बोधिसत्व वज्रपाणि है। जो पीछे का जो भाग है उसको स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप की जो ऊपर का जो सिरा है उसको हर्मिका कहते हैं, उसके नीचे जो है वो अंडिका कहते हैं, और ये नीचे प्रदक्षिणा पथ है। तो जैसे बौद्ध में 2 पंथ हम देखते हैं, एक हीनयान पंथ है और दूसरा महायान पंथ है। महायान पंथ के जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर जो है तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों की भी पूजा करते हैं, और हीनयान जो पंथ है तो जो प्रतीकों को मानते हैं तथागत गौतम बुद्ध के, तो उनकी वो पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम स्तूप भी है, मतलब हीनयान का भी ये है और महायान का भी है। तो उनकी अत्यंत शांत मुद्रा उन्होंने बेसॉल्ट में बनाई है। मतलब कितने मंद मंद मुस्कुराते हुए तथागत गौतम बुद्ध यहाँ। और आप जो वो बता रहे थे कि रोशनदान लगा हुआ है, उधर से रोशनी आ रही, देखिए वही रोशनी जाकर भी पड़ भी रही है चेहरे पर, वो रोशनी वहाँ से आती है। जी, वहाँ से आती है। और अब जब ध्यान में बैठेंगे तो इसका जो बनावट जो है वो ऐसा लगता है कि लकड़ी के जो सिरे हैं, मतलब पहले जो चैत्य गृह बने थे शुरुआत में उन्होंने ऐसा ही है कि यहाँ पर लकड़ी के सिरे एक में जोड़कर बनाते हैं, मगर यहाँ पर उन्होंने वो बेसॉल्ट रॉक में पत्थर में बना के दिखाया है। और ये हर्मिका के ऊपर छत्र भी रहता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे भी छत्र नहीं है, प्रतीकात्मक स्तूप हम इसको कह सकते हैं। और जो कुछ स्तूप है शुरुआत के, उसमें तथागत गौतम बुद्ध के अस्थियों के कलश भी मिले हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि जो भारत की जो परंपरा है, तथागत गौतम बुद्ध की परंपरा है, तो वो परंपरा आगे चलते चलते जब 7वीं शताब्दी में आती है तो इस तरह से हमें ये चैत्य गृह यहाँ पर पत्थरों में उन्होंने बनाए हुए दिखते हैं। तो ये ऊपर से जो हम कैलाश मंदिर देख रहे थे, ये उसका फ्रंट गेट है, सामने मुख्य द्वार है। इसको क्या बोलेंगे? इसको गोपुर, ये सामने वाला जो गेट है इसको हम गोपुर कहते हैं। हाँ। गोपुर में से ही अंदर एंट्री होती है। ये मंदिर का जो बाजू की जो दीवारें हैं उन्होंने उस पर अष्टदिक्पाल
उन्होंने जो है वो बनाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ शिव जी की मूर्तियाँ हैं, ललाट तिलकम करके एक शिव जी की वहाँ पे मुद्रा दिखती है, ब्रह्मा जी वहाँ पे दिखते हैं। ऊपर छोटी सी छोर में उन्होंने सुभद्रा हरण का प्रसंग भी बनाया हुआ है। इधर अगर देखें तो विष्णु की कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई देती है, ये लेफ्ट साइड पे। जी जी, उसमें त्रिविक्रम अवतार है, कुछ नरसिंह अवतार है। उसके बाद आगे अगर देखें तो शिव जी की एक मूर्ति है। और यहाँ पे हम देखें तो सामने गोपुर के सामने जो दो मूर्तियाँ दिखती है, इधर की गंगा जी है, उधर की यमुना जी है। अच्छा। पवित्र नदियों का स्नान करके हम अंदर जाएंगे, ये भाव हमारे मन में हो, इसलिए यहाँ पर दो उन्होंने बनाई है। तो चलिए, इधर से आपने पवित्र नदियाँ बोला और भाव बोला, इसी भाव से अंदर चलते हैं। योगेश जी, सामने क्या है? ये जो है, हम सामने जब आते हैं तो हमें पहले गणपति जी की मूर्ति दिखती है, बाद में महिषासुरमर्दिनी की दिखती है, और सामने यहाँ पर देखेंगे हम तो लक्ष्मी जी है, गजलक्ष्मी उनको कहा जाता है। नीचे की ओर सरोवर के जो है वो पत्ते दिखते हैं, ऊपर जो है लक्ष्मी माता की बैठी है, दो हाथी है वो अपने सूर्य से जो है कलश भर रहे हैं, ऊपर की ओर हत्ती की तरफ दे रहे हैं, तो कलश से उनको स्नान करा रहे हैं। और ये जो है शिल्पकार का जो कसम है उसमें दिखता है कि रनिंग इमेज है। रनिंग इमेज ऐसी है कि यहाँ पर घंटियाँ हैं जो है उनकी पीठ पर जो दिखती है हाथियों की, वो पीछे की ओर मुड़ी हुई है। अभी भी उन्होंने कलश भरा है और अभी हाथी की तरफ दे रहे हैं जैसे, और वो भी अभी स्नान करा रहे हैं, इसलिए वो हिल रही है, ऐसा इफेक्ट उन्होंने वहाँ पर डाला है। दो यहाँ पे द्वारपाल दिखते हैं, ये पल्लवों का जो आर्किटेक्चर है उसका प्रभाव इस पर दिखता है। चलते हैं अंदर की तरफ। ये सामने जो विशाल का है हाथी दिख रहा है, दो तरफ ऐसे हाथी उन्होंने बनाए हैं। अच्छा। इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ अभ्यासक ऐसा भी कहते हैं कि इस राजा जो है उसकी जो पावर दिखाना है, हाथी के बारे में बता रहे थे। जी जी जी, तो दो तरफ दो हाथी हैं, ये यहाँ पर ध्वजस्तंभ भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दो हाथियों के बारे में जब हम कहते हैं कि ऊपर भी कुछ हाथी बनाए हुए हैं, नीचे भी हाथी बनाए हैं, जो राजा की जो पावर है, जो पावरफुल एनिमल वहाँ पे दिखाना है, तो कुछ अभ्यासकों का मानना है कि वो दिखाने के लिए भी हाथी बनाए हैं। और टेम्पल आर्किटेक्चर में शुभ जो है प्रतीक जो दिखाना है उसमें भी हाथी आता है, इसलिए भी हाथी यहाँ पर मानते भी है कि राष्ट्रकूटास को हाथी पसंद है। हाथी पसंद है ऐसा भी कहा जाता है, मगर अगर ऊपर हम देखेंगे तो एक दो जगह पर हाथी को शेर मार रहा है। अच्छा। तो फिर अगर हाथी उनको पसंद है तो शेर उनको क्यों मार रहा है? हाथी ज्यादा पसंद है राष्ट्रकूटास को कि चालुक्यास को ज्यादा पसंद है? चालुक्या को हाथी ज्यादा पसंद होंगे, इसीलिए मुझे लगता है राष्ट्रकूटास जो बात आपने बताया ना, जी जी, मेन प्रभाव उनका है। और एक ऐसा भी कहा जाता है फिलोसॉफी में कि हाथी जो है उस पर जो जय है वो जो है शेर की जो जय है। तो एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि चालुक्य जो है उनके ऊपर राष्ट्रकूटों की विजय का प्रतीक भी शायद वो कहा होगा, ऐसा भी है। इधर हम देखेंगे तो एक सुंदर शिल्प है, उसको कामदेव और रति का शिल्प कहते हैं। ज़्यादातर दिखता नहीं है मगर यहाँ पर उन्होंने बनाया है, और मंदिर उसकी दूसरी तरफ है। जब हम कामदेव की तरफ खड़े रहते हैं तो मंदिर की तरफ पीठ हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जो चीज़ें हैं वो जीवन में आवश्यक है, मगर काम के पीछे ज़्यादा लग गए तो धर्म छूट जा सकता है। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए, इसलिए जब इसकी तरफ हम पीठ करेंगे तो ही धर्म की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि अलग अलग अभ्यासक है, अलग अलग अभ्यास करते हैं। शिल्पकार जो है शिल्पकला के बारे में करते हैं, इतिहासविद जो है वो इतिहास के बारे में करते हैं, तत्वज्ञान के जो अभ्यासक है वो तत्व ज्ञान के बारे में करते हैं। इधर हम देखेंगे तो सरिता मंदिर है। अच्छा। वो सरिता मंदिर में तीनों नदियों की जो मूर्तियाँ हैं वो वहाँ पर उन्होंने बनाई है। बीच में जो है वो गंगा है, इधर से जो है वो यमुना है, इधर से जो है सरस्वती है। फिर से द्वारपाल दिखते हैं, एक द्वारपाल तो यहाँ पर नहीं है। वैसे हम देखें तो जो गुफाएं हैं उनको साफ़ सुथरा रखने का और उसका संवर्धन का काम जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। हाँ, तो वो बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है 1983 से। तो हमारे ज़िले में 2 वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, एक तो अजंता है, दूसरा ये है। जी, अजंता के बारे में मैंने कहानी सुनी है, क्या वो एलोरा के बारे में भी वैसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने सुना था कि 1819 के आसपास कोई अंग्रेज़ अधिकारी थे, वो शिकार पर निकले हुए थे। हाँ, और उसके बाद उनको नज़र आया अजंता केस, उससे पहले वो छुपी हुई थी, हज़ारों सालों से छुपी हुई थी और लोगों के बारे में उनको बारे में पता नहीं था। क्या वैसे एलोरा के बारे में था? नहीं, एलोरा के बारे में वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। और यहाँ पर ऐसे है कि अलग अलग जो राष्ट्रकूट राजा जाने के बाद जो है यादवों का भी काल यहाँ पर रहा है, मुगलों का काल यहाँ पर रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर अनेक संतों का भी वास रहा है, तो भ्रमण मार्ग है, इसकी वजह से ये तो छुपी हुई नहीं थी, ये हरदम सामने ही रही है। गुफाएं, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका शोध नहीं लगा है। बिल्कुल। अब जो है आप
आगे चल के हम देखेंगे ये पूरा जो मंदिर का स्ट्रक्चर, कैलाश मंदिर का हम लोग ऊपर से देख रहे थे, वो अब नीचे से कैसा दिखता है वो इस तरफ आकर हमारे कैमरा जर्नलिस्ट जेरी आपको दिखाएंगे। कितना अद्भुत दृश्य है कि ऊपर से तराशते हुए इस सुंदर से मंदिर को बनाया गया था। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर पीठ है मंदिर का, हाँ। उसके ऊपर जो है वो गजेतर है, उसके ऊपर भी अलग अलग नर जो वहाँ पे है भारवाहक, वो भी वहाँ पर दिखते हैं। मंदिर 2 मंजिला है। नीचे जो भी जालियाँ लगी हुई ऊपर, ये क्या है? ये जो मंदिर है, मुख्य मंदिर ये है। यहाँ पर 2 गैलरीज भी है, उसके ऊपर कुछ उन्होंने बनावट की हुई है, तराशा है। वो लेटर पीरियड का माना जाता है, क्योंकि इसका जो अंदर की जो बनावट है या फिर जो उत्कीर्ण उन्होंने किया है, वो शैली और जैन शैली जो है वो उतनी प्रगल्भ वो दिखती है। उसकी वजह से जो है इसको लंकेश्वर कहा जाता है। उधर से उसको परलंका, ऐसा जो स्थानीय लोगों में जो नाम प्रचलित है उसको कहा जाता है। इधर भी काम किया हुआ है, उधर भी है। और ये जो हम देख रहे हैं कि मंदिर की उत्तर दिशा की ओर हम खड़े हैं और यहाँ पर महाभारत उन्होंने बनाया है। अच्छा, जी, महाभारत तो बहुत बड़ा है और महाभारत के जो सर्ग है वो सर्ग तो बहुत है, इसीलिए उसमें से कुछ जो आइडल्स है वो हमको पहचाने आते हैं, या फिर बाकी तो युद्ध के प्रसंग है। नीचे की जो लाइन है दोनों, वो तो कृष्ण लीलाएँ हैं। तो कृष्ण लीलाओं में अगर हम देखें तो कृष्ण जन्म से लेकर पूतना वध तक का भी वहाँ पर बताया गया है। और 8वीं शताब्दी का ये शिल्प है। तो यहाँ पर जो है माखन बनाने की जो विधि है, अच्छा। जो आज भी देहातों में हम देखते हैं, तो वहाँ पर वो दिखती है। गोकुल जिसको कहा जाता है, तो गोकुल भी वहाँ पर दिखता है। ऊपर की जो 5 लाइनें हैं, वो लाइनों में महाभारत है। तो महाभारत का जो हीरो ऑफ महाभारत जो है भगवान श्री कृष्ण है, तो उनकी जो कथा है यहाँ पर बनाई है। और ऊपर जो है उन्होंने अलग अलग जो मूर्तियाँ बनाई हैं, उसमें महाभारत की कथा के कुछ अंश बताए हैं। तो कुछ अंशों में मैं बताता हूँ कि अगर हम नीचे की जो लाइन है और सामने हम देखेंगे तो 6 यहाँ पर मूर्तियाँ दिखती है। एक के हाथ में चक्र है, तो 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर दिखते हैं। आखिरी में अगर देखा जाए तो दुर्योधन दिखता है। उसको पानी में गुप्त होने की विद्या प्राप्त थी, पानी में जाता था फिर बाहर आता था, फिर वो उसका जो वध है वो आखिरी सिरा है महाभारत का, तो वो भी वहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा ऊपर तक महाभारत का दृश्य? जी, ये पूरी 1 2 3 4 5 पट्टियाँ महाभारत की है। और नीचे की जो है वो कृष्ण लीलाएँ हैं। ये जो गजथर है उसमें कुछ व्याल भी है। यहाँ पे व्याल नामक एक प्राणी यहाँ पे दिखता है। तो ये मिथक शिल्प है, मतलब मैथोलॉजिकल एनिमल है। तो यहाँ पर जो है नर व्याल भी उसमें होता है, गज व्याल भी होता है, शार्दुल भी होता है, अलग अलग तरह के व्याल होते हैं वो। और हाथी, इनके पीठ पर ये रथ खड़ा है, ऐसा दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। मगर टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे नीचे गजथर बताया जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, मंदिर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है और बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं और एक लंबा चौड़ा इतिहास है। आप ये देख पा रहे हैं। और ज़्यादा मंदिर के बारे में आपको अब नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं कि आप इस मंदिर ज़रूर आएँ। जीवन में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कभी छुट्टी मिले, आप वक्त निकाल कर, बहुत से छुट्टी मांग कर इस मंदिर में ज़रूर आइए। और ये पूरा अजंता तो हम नहीं जा पाए हैं, एलोरा केव्स में हम घूम रहे हैं। हम चाहते हैं एलोरा भी आप आएँ और अजंता भी आएँ। अजंता के बारे में कहा जाता है उसके अंदर बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, वो अपने आप अद्भुत नज़ारा। थोड़ा अजंता के बारे में बताइए। अजंता जो है वो इसके पहले फेज़ का है और वहाँ पर महायान जो पंथ है उसकी भी गुफाएँ वहाँ पर मिलती है। वहाँ पर भी 34 गुफाएँ हैं और वो बौद्ध धर्म को समर्पित है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो सिल्क रूट जिसको कहा जाता है, व्यापारी पदपथ, दक्षिण व्यापारी पदपथ पर ये है, अजंता है। उसमें तेर करके एक है, भोगवर्धन जिसको भोकरदन कहा जाता है वो है, अजंता है। उसके बाद के समय में एलोरा भी उस पर आया है। पीतल खोरा करके एक गुफाएं हैं वो भी है। और ये जो गुफाओं की जो शुरुआत है वो तथागत गौतम बुद्धों के अनुयायियों से ही हुई है। इसके वजह से अजंता में वो पूरा इम्पैक्ट वहाँ पे दिखता है। उस पर अभ्यास करने के लिए अनेक अभ्यासकों ने अपना जीवन वहाँ पर न्यौछावर किया है, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग बहुत अद्भुत है। उसमें जो है जातक कथाएँ उन्होंने कही हुई, तो वो भी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर वो आता है। बिल्कुल। तो जब भी महाराष्ट्र आएँ तो छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के लिए भी समय निकालें और अजंता और एलोरा केव्स ढूंढ कर जाएं। और यहाँ पर जो मंदिर हैं, जो गुफाएं हैं, उनके अंदर जो इतिहास है, कलाकृतियाँ हैं, उनको ज़रूर देखें, ज़रूर समझें। और इससे जो है आपके अंदर एक चिंतन आएगा कि भारतीय इतिहास कितना समृद्ध है हमारा, है समृद्ध तो बहुत है। बाकी आपने किताबों में ज़रूर, बचपन में हमने भी पढ़ा था अजंता एलोरा की गुफाएं
तो किताबों तक ही सीमित क्यों रहना है, खुद आइए देखिए। बाकी हम महाराष्ट्र घूम रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे ऐसी जो तमाम अद्भुत चीज़ें होंगी आपको यहीं दिखाते रहेंगे। आपको योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इतना और एक इत्मीनान बात समझाने ऐसी है के लिए। कि उसमें ये जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर संजो के रखी थी, तो उसको भी जब हम आए तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी भी मतलब जो है रख रखाव करता है, तो ये सब जिम्मेदारी हमारे लोगों की भी है। किसी मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको क्षति पहुंच सकती है। कोई ऊपर चढ़ते हैं वो भी बहुत गलत बात है। कोई पानी की बोतल पीता है तो वही फेंक देता है। तो यहाँ पर कचरा भी नहीं होना चाहिए। उसी सम्मान के साथ हम उसके साथ रहना चाहिए ताकि हमारी अगली पीढ़ियों को भी ये वहाँ तक पहुँच सके। नहीं तो एक न एक दिन ऐसा ना हो कि कभी कुछ हम अगर अच्छा रख रखाव ना करें तो जैसा हमें दिख रहा है उससे भी ये कम ना हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी अपील थी योगेश जी ने की हमारे दर्शकों को। पूरे भारत के लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी वो किसी ऐतिहासिक धरोहर जाएं तो उसको इस तरीके से मान के चले कि ये उनकी अपनी चीज़ है, ये उनका घर है, इस तरीके से मान के चलें। तो जैसे आप अपनी चीज़ों का, अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने परिचितों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इन धरोहरों का भी ख्याल रखना। ये नहीं कि आए दिल बना दिया, नाम लिख दिया, ये सब नहीं करना है। घूमिए, तस्वीरें लीजिए, यादों में इसको रखिए, इतिहास को समझिए, पढ़िए, वो आपके काम आएगा, मगर नुकसान मत करिए। बाकी हम ऐसे ही महाराष्ट्र घूम रहे लगातार, ऐसे ही तमाम धरोहरों को, तमाम लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। आप यूँ ही हमारी यात्रा कौन जीत रहा है देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।